दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिस्कुला, लाइफस्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में, जैगरी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शुगर के बारे में बात की थी, शक्कर के बारे में बात की थी कि चीनी जो होता है इसके क्या नुकसान हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुड़ के बारे में, क्या इसके बेनिफिट हैं और इसके क्या नुकसान हैं। क्या शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट इसको खा सकते हैं और सामान्य आदमी इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो अगर हम गुड़ की बात करें तो इसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो करीब 89% है, यानी उसमें 90% के आसपास शुगर होता है और 10% इसमें पानी पाया जाता है। फैट और प्रोटीन इसमें ना के बराबर होती है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स, इसमें 1% के आसपास पाए जाते हैं। तो इसमें 89% यानी 89% कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर है, 10% इसमें पानी है और 1% इसमें मिनरल्स और विटामिन है। यानी मिनरल्स और विटामिन की जो मात्रा है बहुत कम है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, करीब इसमें 89% होती है। अब आगे हम देखते हैं कि शक्कर में क्या पाया जाता है। तो शक्कर की बात करें तो शक्कर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन ना के बराबर होते हैं, यानी 0.5% के आसपास होते हैं। पानी भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.5% के आसपास। और इसमें 99% सिर्फ शक्कर में कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज होता है। तो गुड़ और शक्कर की अगर तुलना करते हैं तो गुड़ में 89% यानी 89% शुगर होता है और चीनी में इससे 10% ज़्यादा यानी 99% शुगर होता है। जो शुगर का प्रकार है वो सुक्रोज दोनों में है। तो मिनरल्स और विटामिन सिर्फ गुड़ में पाए जाते हैं, शक्कर में मिनरल्स और विटामिन नहीं पाए जाते हैं और पानी भी शक्कर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, चीनी में, और गुड़ में लगभग 10% होता है। यानी कि जो अंतर है कार्बोहाइड्रेट का वो सिर्फ 10% का है। शुगर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शक्कर होता है, कैलोरीज होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, गुड़ और शक्कर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, सेलेनियम होता है, नियासिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, यानी 1% में ये सब है। इनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो जो इसका बेनिफिट्स मतलब पार्ट्स है वो सिर्फ 1% है, जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्योंकि जो भी फूड की जो वैल्यू होती है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर होती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है गुड़ का होता है 60 के आसपास होता है और जो चीनी है, शक्कर है, उसका 65 होता है। जो यानी कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग सेम है। और ग्लाइसेमिक लोड भी इनका अगर निकालेंगे तो वो भी लगभग सेम ही आता है। यानी कि गुड़ और शक्कर खाने पे दोनों का जो नुकसान है वो समान मात्रा में है, यानी दोनों शुगर को लगभग समान मात्रा में ही बढ़ाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुड़ और शक्कर में जो शुगर को स्पाइक करने की क्षमता है लगभग सेम है। शक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गुड़ में थोड़ा कम। अब ये कि सिंपल शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत ये शुगर को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की वैल्यू को बढ़ा देता है, और जो गुड़ है थोड़ा धीरे बढ़ाता है। बस यही अंतर है। तो
इस आधार पर हम ये पहुंचते हैं कि गुड़ और शक्कर का जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेवल बढ़ाने की जो क्षमता है दोनों में लगभग सेम है, क्योंकि दोनों का ग्लाइसेमिक लोड भी लगभग सेम है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुड़ और शक्कर का जो ग्लूकोज की बढ़ाने की क्षमता है वो सेम है, इसलिए दोनों को शुगर के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, दोनों से बचना चाहिए। गुड़ भी खाएंगे तो भी ग्लूकोज शुगर बढ़ जाएगा और शक्कर खाएंगे तो उसमें तो बढ़ना निश्चित है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको 1% जो उसमें मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं उसके आधार पर उसके बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन के कारण हम इसके कुछ बेनिफिट्स गिना सकते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, शुगर के पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि शुगर के पेशेंट अगर खाएंगे तो उसको उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोग जो नॉर्मल हैं, जिनका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, वो शुगर के पेशेंट नहीं, डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम गुड़ आप डेली खा सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा खाएंगे तो ये नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसे लोग जो कि नॉर्मल हैं उनको क्या लाभ हो सकते हैं गुड़ से? तो गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनको ये कैच करते हैं और कैंसर और हार्ट डिजीज से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारा एक काम ये हो सकता है। दूसरा है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन पाए जाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं। इसके अलावा ये लीवर को भी डिटॉक्सीफाई करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो लीवर में भी कोई भी डैमेज हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा ये सुक्रोज का अच्छा सोर्स होता है गुड़, तो इसमें एनर्जी भी तुरंत मिलती है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो तुरंत आपको एनर्जी भी प्राप्त हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें इससे मिलता है। इसके अलावा इसमें आयरन और फोलिक एसिड भी पाया जाता है, तो इसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अच्छा रखने में इसका योगदान है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी ये लाभ देता है। इसके अलावा इसमें आयरन और फोलिक एसिड होने के कारण ये एनीमिया में भी मदद करता है और इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए हमारी ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें सर्दी जुकाम से भी बचाता है। और अगर ये आप गुड़ यूज करते हैं तो खांसी में भी, जुकाम में, सर्दी में भी इसके लाभ मिलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारी स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखता है, तथा अगर इसके बाद अगर आप थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं तो ये वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। ये आप नियंत्रित मात्रा में यूज करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करें तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आपके ये वजन को बढ़ा देगा, आपके शुगर लेवल को बढ़ा देगा। अगर शुगर पेशेंट खा लेंगे तो ये शुगर लेवल को बढ़ा देगा। ये वजन आप कम करना चाहते हैं लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में गुड़ यूज कर रहे हैं तो ये आपके वजन को भी बढ़ाएगा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप गुड़ खा रहे हैं तो आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनाएगा, मोटापा भी बढ़ा सकता है। तो गुड़ को हम एक नियंत्रित मात्रा में यूज करें, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट इसको ना यूज करें और नॉर्मल व्यक्ति इसको 10 से 15 ग्राम रोज यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं इसमें मिनरल्स और विटामिन के कारण हैं, और मिनरल्स और विटामिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो आपको शुगर के कारण आपको जो शुगर के कॉम्प्लिकेशन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मात्रा में इसको यूज नहीं करना है, और शुगर के पेशेंट इसको बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ये शुगर को बढ़ा देगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इसलिए बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि चीनी बंद कर दो, गुड़ यूज करने लगो। उनको ये नहीं पता कि गुड़ में भी 89% यानी 89%
सुक्रोज होता है और शक्कर में 99% होता है। यानी आप 100 ग्राम शक्कर यूज करेंगे तो 99% आपको सुक्रोज मिलेगा, और आप 100 ग्राम गुड़ यूज करेंगे तो लगभग 90% के आसपास आपको सुक्रोज मिलेगा। तो 10% का अंतर है, और 10% बहुत बड़ा अंतर होता नहीं है, वो लगभग सेम इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक लोड भी लगभग सेम आता है। तो शुगर के पेशेंट को गुड़ को खाने से बचना चाहिए। आप गुड़ का यूज ना करें, क्योंकि गुड़ खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको गुड़ से बचना है, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उनको 10 से 15 ग्राम तक आप शुगर यूज कर सकते हैं। आप स्वीटनर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस आप अगर बेनिफिट्स के रूप में रोज खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, तो इसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि ये वेट बढ़ा देगा, वजन को बढ़ा देगा और आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने गुड़ पर एक छोटी सी चर्चा की। आपको अगर ये बात चर्चा आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आने वाले समय में और अच्छे हम वीडियो आप तक लाएंगे जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं जिससे द्वारा आप अपने हेल्थ को बेहतर कर सकें। दोस्तों, आज नववर्ष है का पहला दिन। हम समझते हैं कि आज अगर अपने अंदर आप अनुशासन लाते हैं और नॉलेज गेन करते हैं तो आपका हेल्थ जरूर अच्छा होगा, आप साल भर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप नॉलेज के द्वारा और अनुशासन, डिसिप्लिन के द्वारा अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है, नॉलेज के साथ उसको ईमानदारी से उस नॉलेज को अपने जीवन में लागू करना है, तभी आप उस नॉलेज को का सही बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज से एक नए अनुशासन के साथ, हर क्षेत्र में अनुशासन का लाभ मिलता है, तो आप हेल्थ के क्षेत्र में भी अनुशासन लाते हैं और नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरे साल स्वस्थ रहेंगे और आने वाले समय में भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।